रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक्का ना बैठे मंजिल की राही, थक्का ना बैठे मंजिल की राही, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विद यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 को। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। सवाल समझ आने की 100% गारंटी। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने सीरियल से 6 सवाल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का है, फिर 1.5 वर्ष का है, फिर 2 वर्ष का है, 2.5 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो दोस्तों बिल्कुल सीरियल से मैंने लिख दिया है और इसको एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। और एक ऐसी ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सभी सवाल हल हो जाएंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए अब ट्रिक यही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बस यही ट्रिक है। यहाँ पर हमें कुछ लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए पहले हम 6 नंबर के सवाल हल करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का करेंगे, फिर 1.5 वर्ष का करेंगे, 2 वर्ष का करेंगे, 2.5 वर्ष का करेंगे, 3 वर्ष का करेंगे। चलिए 1 वर्ष का सिर्फ हमें करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2000 है ना, 2000 का 5% निकाल लो। बस 2000 का 5% निकाल लो, वही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और दोस्तों ये ऐसी ट्रिक है, इसमें अमाउंट निकल कर नहीं आता, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ही निकल कर आता। फार्मूले से लगाते हैं तो क्या होता है कि पहले अमाउंट आता, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष के लिए है ना, 1 वर्ष के लिए है, तो हमें 2000 का 5% निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल तरीके से करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 2000 है, 2000 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा 100 आएगा। बस यही आंसर हो गया। तो दोस्तों यही CI, देखिए ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, ट्रिक के माध्यम से लगा रहे हैं। बस इसी का 5% निकाल लो, जो आया वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्योंकि 1 वर्ष का ही पूछा, ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं था। चलिए अब 1.5 वर्ष में चलते हैं। देखिए अब 1.5 वर्ष का लगाना है तो इसे हम हटा देते हैं, इसीलिए मैंने सीरियल से लिखा ताकि जगह भी बनती जाए जिस तरह से सवाल बढ़ता जाए। देखिए अब देखिए 5वां सवाल क्या है, 3000 रुपये का क्या है, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है। अब पहला वर्ष ये है, फर्स्ट है, ये सेकंड वर्ष। अब कहा है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि हम फार्मूले के माध्यम से लगाएं तब भी फंस सकते हैं, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कहीं नहीं फंसना है। चलिए अब कहा है 1.5 वर्ष का, तो हम पहले 2 वर्ष का ही निकालेंगे। देखिए अब इसी का निकालना है क्या, 30,000 का 20% निकालना है। 30,000 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20%, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, बाकी 3 दूना 6, 6,000 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 6,000 हो जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 2 बार बिल्कुल इसे सिंपल तरीके से लिख लेना है। फिर क्या है, 6,000 का 20% निकालना है। 6,000 का 20% निकाल, फिर 2 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 6 दूना 12, 2 जीरो। बस अब देखिए ये हो गया 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का हो। अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, ये पहले वर्ष का ना, पहले वर्ष का जो ब्याज है वो पूरा लगेगा। फिर दूसरे वर्ष का हमें आधा लेना है। अब आधा लेना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर लो पहले, क्या हो जाएगा, 7,200 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे 6,000 और 1,200 है, 7,200 हो जाएगा, 7,200 हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर जो आया 7,200, इसका हमें आधा लेना, क्योंकि ये दूसरा साल हमें 1.5 वर्ष का ही चाहिए, आधा लेना है इसका। तो मतलब क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे, तो जो आएगा वही आधा वर्ष का हो जाएगा। बस इसी को आधा वर्ष का ना, क्योंकि ये दूसरे साल का पूरा है ना, ऐसा करता समझ आ गया होगा। चलिए इसको जब हटा देते हैं।
अब देखिए 6,250 रुपये का 16% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये पहला वर्ष, अब दूसरा वर्ष, बस इसी में हमें इतना भरना है। बस होता क्या है इस ट्रिक में, बस जितना यहाँ परसेंटेज दिया इसी का निकालना होता है। वो परसेंटेज निकालना आसान भी होता है, जिससे 6,200 का 16% निकालना है। सिंपल तरीके से निकाल लीजिए। 6,250 का 16% निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो बस। अब सिंपल तरीके से इस सबको हटा के गुणा कर लो। देखिए 16 पच्चे 80, 80 8 हुआ। अब देखिए 16 दूनी 32, 8 40, फिर जीरो हो गया। फिर 16 छक्का 96 और 4, 16 छक्का 96 4, 100 हो गया, 100 हो गया। अब एक अंक पे हमें दशमलव लगाना है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा बस। अब आ गया 1000, 1000 सिंपल आ गया। अब 2 वर्ष का निकाल ले, 2 वर्ष के लिए निकालना है, 2 बार लिखेंगे। फिर 1000 का, अब इसी 1000 का फिर 16% निकालना है। एक बार ये निकाला, फिर इसका 16% निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, 2 जीरो हटा दो, 160 हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए आंसर आएगा। बस सिंपल तरीके से इसको जोड़ना है, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये 160 प्लस 160 क्या हो जाएगा 2160। यही आंसर हो गया। अब आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल कर आ जाता है इसमें। अब चलिए 2.5 वर्ष का देखते हैं। अब देखिए, अब हम 2.5 वर्ष के सवाल को हल करेंगे। इसको भी हटा देते हैं। देखिए अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 50,000 रुपये का 10% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2.5 वर्ष का है तो दोस्तों इसे यदि फार्मूले से लगाएंगे तो और भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 2.5 वर्ष का है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से शानदार तरीके से बताएंगे। देखिए सिंपल तरीके से इसमें देखिए 10%, जब 10% आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है सवाल। अब इसी का 2.5 वर्ष है ना, तो 2.5 वर्ष हम जैसे पहला सवाल हल किए थे, दूसरा उसी तरह से इसको करेंगे। पहला वर्ष, ये तीसरा वर्ष, हम 3 साल का निकालें। बस लास्ट में इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो इसका 10% निकालना, 10% निकालना बहुत ही आसान होता है। चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए 50,000 है ना, इसका 10% निकालना है। 10% निकालना है तो 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो इसमें आकर जुड़ जाएगा, मतलब 1 जीरो सिर्फ हट जाता है। जब इसमें देखिए इतना हो गया, अब इसी में फिर 1 जीरो लग जाएगा बस। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसी में से 1 जीरो कम कर देना होता है, तो हो जाएगा 5000। अब 3 वर्ष के लिए है ना, 3 बार ऐसे 5000 लिखिए सिंपल तरीके से। बस इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका 10% बस 1 जीरो कम करना है, 500 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या लिखना होता है, इसका डबल करके लिखना, इसका डबल करके लिखना होता है। अब इसका डबल करके क्यों लिखना होता है, क्योंकि हम इतने का निकालते हैं। एक क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 5 5 10,000 हो जाएगा। देखिए 10,000 का 10%, 10,000 का 10% देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए बस 1 जीरो हटाना है, क्या आ गया 1000 आ गया। इसीलिए डायरेक्ट कहा जाता है कि इसका डबल करके लिख देना है बस। अब इसका फिर 10% 50 हो जाएगा। बस सिंपल तरीके से अब सबको ऐड कर लेना। देखिए देखिए ये पहले वर्ष का ब्याज जो है वो तो पूरा लगेगा, पूरा लगेगा, साफ है। और दूसरे वर्ष का भी पूरा लगेगा, दूसरे वर्ष का भी पूरा लगेगा। लेकिन तीसरे वर्ष का आधा लगेगा बस, क्योंकि 2.5 वर्ष है, तीसरे वर्ष का आधा लगेगा, 2.5 हो जाएगा। बस इन सबको जोड़ो, क्या हो जाएगा 6,050 हो जाएगा। 6,050 हो गया। अब इसी में 2 से भाग दे दो, क्योंकि इसको आधा करना है, 2 से भाग कर दो। 3 0 2 5, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ठीक है। आ गया 3 0 2 5, बस सबको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 5 2 5 5 5 10 3 13। यही आंसर हो गया, यही CI हो गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए अब तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए तीसरे वर्ष का निकालना है, तीसरे वर्ष का निकालना। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं। देखिए अब इसमें से एक सवाल हम हल करेंगे और एक सवाल आप लोगों के लिए होगा। चलिए देखिए इसमें तो 10% निकालना आसान है, आराम से आ जाएगा। पहला वाला नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला लगा दे रहे हैं। देखिए इसका 8% निकाल। अब 3 वर्ष के लिए कहा है ना, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। ये जो लाइन बनाया जाए इसी पे लिखना होता है। ऐसे ही पहले वर्ष का यहाँ लिखेंगे, दूसरे वर्ष का यहाँ लिखेंगे, तीसरे वर्ष का यहाँ लिखेंगे। और लिखना कैसे, बस सिंपल तरीके से इसका 8% निकाल। क्या होगा, इसी में से 2 जीरो घटा काट कर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 2 जीरो देखिए यहाँ से हट जाएगा, 2 जीरो बचेगा। अब 3 वर्ष के लिए कहा है तो इसको 3 बार इसी तरह से लिखना है, 3 बार लिखना है। फिर उसके बाद इसका फिर 8% निकालना है। फिर इसका 8% निकालना है तो क्या करना, 2 जीरो हटा के 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा, 8 दूना 16, 16 के 6, 8 दूना 16। देखिए 7 से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ से 1, फिर 8 3 24 से 25। अब क्या करना, इसका डबल करके लिखना। इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 1 11, 2 दूना 4 1 5। सिंपल है, यही होगा। अब फिर इसका 8% निकालना, क्योंकि 3 वर्ष के लिए कहा ना। फिर इसका 8% निकाल कर लिखना है इस तरह। चलिए फिर इसका 8% निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जब देखिए, चलिए लिख देता हूँ। इसका 8% निकालने के लिए क्या है, यहाँ तो जीरो ना, जब काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, बस पॉइंट लग जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल है। चलिए डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 8 छक्का 48, 48 के 8, हासिल 4, 8 पंच 40, 40 4 44, हासिल 4, फिर 8 दूना 16, 16 4 20, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव हो गया, ये आ गया 20.48, 48 आ गए। बस अब सिंपल तरीके से सबको जोड़ लेना है। इसको जोड़ना है, देखिए 0 0 6 9 प्लस इसको जोड़ना है 6 2 8, 6 5 2 7 प्लस 20.48। अब इन सबको जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए 0 0, अब देखिए ये हो जाएगा 6 8 और 7 6 13, 13 के 3 और हासिल 1 10 हो गया, प्लस 20.48। इसको भी जोड़ लो सिंपल तरीके से। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 तो 0.48 होगा ही। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 8 होगा, फिर इसको देखिए यहाँ पर 8 8 हो गया, फिर 6 6 2 8 हो गया। चलिए सिंपल तरीके से करके दिखा देते हैं, हो सकता ना समझ आ रहा हो। देखिए 36 और 20.48 देखिए यहाँ पर 0.48 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, बस यही जो है आंसर हो गया। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकल कर आता है, बाद में हमें घटाने जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये सवाल हो गया, और पहला सवाल आप लोगों के लिए इसे लगाने की कोशिश करना, और लग भी जाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसमें 10% कहा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी सवाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ट्रिक बहुत ही शानदार थी, इस ट्रिक से सिर्फ यही नहीं हर सवाल लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।